हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चमकते सितारे के अंदर अलबरूनी और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अलबरूनी। अलबरूनी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, इनका नाम था अलबरूनी। अगला पॉइंट है अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज्बेकिस्तान। तो सबसे अधिक बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अलबरूनी जो है भारत में किस देश से आए थे। ऑप्शन देता है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अलबरूनी साहब जब भारत आए तो उन्होंने भारत की हर फेमस वस्तु को बहुत ही बारीकी से देखा और उनको अपनी किताबुल हिंद में लिखा। अगला पॉइंट है खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। भारत की चीज़ों को जब देखा तो जो चीज़ उनको उज्बेकिस्तान देश से अलग लगी वही चीज़ उन्होंने अपनी बुक में लिखा। अगला पॉइंट है अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। अलबरूनी ने जो है वह अपनी बुक किताबुल हिंद में तालाबों का ज़्यादा जिक्र किया है, जिसमें भारत का तालाब उन्होंने देखा और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस तालाबों में उन्होंने पाया कि एक तरफ से सीढ़ी उतरने वाली है और दूसरी तरफ से सीढ़ी चढ़ने वाली बनाई गई है और उसके ऊपर चबूतरे बनाए गए हैं। अगला पॉइंट आता है बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतार होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो भारत में जो तालाब बनाए गए उसमें उतरने और चढ़ने के रास्ते जो है वह अलग अलग हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। जो सीढ़ी बनाई जाती है तालाब में उतरने और चढ़ने के लिए अलग अलग, उससे भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अगला पॉइंट है अलबरूनी की किताब का नाम किताबुल हिंद है। अब इससे अगला नाम आता है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। वहीदा प्रिज्म जो हैं यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर के रूप में हैं और यह पहली महिला हैं जिन्होंने नौसेना में पूरी परेड की कमान संभाली। अगला पॉइंट है यह पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। अगला पॉइंट है ये जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव की हैं। वहीदा प्रिज्म जो है यह जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। अगला पॉइंट है जब परेड होती है तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। जब भारतीय नौसेना की परेड होती है तो उसके पीछे 4 टीम होती है, यानी 4 टुकड़ियां होती हैं और पूरी परेड में जो है 36 निर्देश देने होते हैं। तो वहीदा प्रिज्म ने पूरे 36 निर्देश दिए थे। अगला पॉइंट है प्रिज्म का एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग का दिखाता है। अब अगली हेडिंग आती है दांडी यात्रा। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को
नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। तो दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 1930 में। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। यानी भारतीय लोग जो नमक बनाते थे तो उस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, पाबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली और कहा जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, यानी जो चीज़ हमें भगवान ने दी है उसे बनाने पर रोक कैसी। अगला पॉइंट आता है, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जब महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाई तो उसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया और इसी वजह से अंग्रेजों ने नमक तोड़ो कानून वापस ले लिया। अब इसी में अगला पॉइंट आता है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। सबसे पहले जो व्यक्ति गए थे चांद पर वे थे नील आर्मस्ट्रांग, जो 1969 में प्रथम व्यक्ति के रूप में चांद पर गए थे। अब आता है इससे आगे सुनीता विलियम्स। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। अगला पॉइंट है, इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। सुनीता विलियम्स जो हैं यह गुजरात की रहने वाली थी और 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया। अब इससे अगला पॉइंट आता है, जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में चयन हुआ। सुनीता विलियम्स का 1998 में नासा के अंदर चयन हुआ और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब इससे अगला पॉइंट आता है, 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। अब इससे आगे आता है राकेश शर्मा। भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। राकेश शर्मा जो हैं यह भारत के प्रथम और पूरे विश्व के जो है 138वें अंतरिक्ष यात्री थे और इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। अगला पॉइंट आता है, वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। अब इससे आगे पॉइंट आता है, 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन साल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। राकेश शर्मा जो है 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक अंतरिक्ष यात्री के रूप में स्पेस स्टेशन साल्यूट 7 में बिताए थे। और इससे आगे पॉइंट आता है, 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगला पॉइंट आता है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पद यात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल है। पर्वतारोहण जो है यह एक खेल होता है जिसमें पर्वतों पर चढ़ाई करना होता है, चलना होता है और लंबी पद यात्रा इसमें शामिल है। चट्टान पर 90 अंश का कोण बनाते हुए चला जाता है। सीटेट के एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है कि जब एक पर्वतारोहण चट्टान पर चढ़ता है तो कितने अंश का कोण बनाता है, तो 90 अंश का। अगली हेडिंग आती है पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार। जब पर्वत पर चढ़ा जाता है तो कौन कौन से औजार काम में आते हैं,
यह देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, नायलॉन की मजबूत रस्सी, चाकू, दूरबीन पोर्टेबल, कैंपिंग तंबू, आइस ग्लासेस और हेलमेट, नायलॉन बेल्ट, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा जिसे आइस एक्स कहा जाता है। तो पर्वत पर चढ़ने के लिए जो जो औजार काम आते हैं उसमें है ऑक्सीजन सिलेंडर है, कील वाले जूते हैं, मजबूत रस्सी है नायलॉन की, और दूरबीन पोर्टेबल, और बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा होता है जिसे आइस एक्स कहते हैं। अब अगली हेडिंग आती है पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका। जिस तरीके से क्रिकेट में एक कैप्टन होता है जो पूरी टीम को लीड करता है, या फुटबॉल में भी एक कैप्टन होता है वह भी पूरी टीम को लीड करता है, इसी तरीके से पर्वतारोहण में भी एक ग्रुप लीडर होता है जो सारी देखभाल करता है। और उसकी क्या भूमिका होती है यह देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। जो लोग भी सामान नहीं उठा पाते तो ग्रुप लीडर जो है उसको सामान उठाने में मदद करता है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जब पूरा ग्रुप आगे बढ़ जाता है तभी ग्रुप लीडर आगे बढ़ता है, नहीं तो उनका इंतज़ार करता रहता है। अगला पॉइंट है जो चल या चढ़ ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, और रुकने के लिए जगह ढूंढना। जब भी कहीं ठहरना होता है, रुकना होता है, तो ग्रुप लीडर जो है एक अच्छी जगह ढूंढता है और वहीं पर ठहरता है। अगला है साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। अगला पॉइंट है साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। जब भी पर्वतारोहण के बीच से जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका ग्रुप लीडर ध्यान रखता है। अगला पॉइंट है सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना, और ग्रुप लीडर का काम होता है कि सबके खाने पीने का इंतज़ाम करे। अब इसमें अगला नाम आता है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट के ऊपर इन्होंने सबसे कम उम्र में चढ़ाई करी थी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी। जब यह पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो इनकी उम्र थी 20 वर्ष, जो कि सबसे कम उम्र थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। अगला पॉइंट है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं। उन्होंने सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की, जो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन हैं, तो उत्तर है बिंदेश्वर पाठक। अगला पॉइंट है उनके योगदान से लाखों गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है जो शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे। बिंदेश्वर पाठक ने जो भी लोग शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे उनकी मदद की, लाखों गरीबों लोगों की मदद। अगला पॉइंट आता है उन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है। तो सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1970 में हुई थी और बिंदेश्वर पाठक के द्वारा हुई थी। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल A1 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।